क्राइम फाइल्स। पत्नी पर बेवफाई का शक, पांचों बच्चों को नाजायज मानता। 37 साल पहले तलवार से काटकर 6 मर्डर, मिली फांसी की सजा। आपने पढ़ा 37 साल पुराना दिल दहला देने वाला केस। 3 जून 1988 को राजस्थान के बूंदी जिले के डाबलाना पुलिस थाने में एक शख्स खून से सनी तलवार लेकर पहुंचा। उसने बताया कि उसने 6 मर्डर कर दिए हैं। पुलिस की पड़ताल में खुलासा हुआ कि थाने में तलवार लहराते हुए पहुंचा शख्स भैरू सिंह था। उसने अपनी पत्नी कजोड़बाई और 5 बच्चों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी थी। मामले में सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि आरोपी ने पत्नी और 5 बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी। अब पढ़िए आगे की कहानी। पुलिस टीम घटनास्थल पर पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई के बाद वापस थाने पहुंची। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसका नाम भैरू सिंह है। उसी ने अपनी पत्नी कजोड़बाई और अपने 5 बच्चों की हत्या की है। पुलिस टीम ने भैरू सिंह से हत्या की वजह पूछी तो चुप हो गया। पहले तो उसने कुछ नहीं बताया, फिर चिल्लाकर बोला क्योंकि वो बेवफा थी। उसका किसी दूसरे आदमी से संबंध था। उसने पुलिस को बताया कि इस हत्याकांड से 4 से 5 दिन पहले पंचायत चुनावों के दौरान उसे कुछ लोगों ने इशारों में बताया था कि उसकी पत्नी का एक लोकल नेता के साथ अफेयर चल रहा है। इस बार वो पंचायत में पंच बनने वाली है। पत्नी ने कबूल कर लिया नाजायज रिश्ता। भैरू सिंह को ये सुनकर गहरा आघात लगा। भैरू सिंह ने पुलिस को बताया कि हत्याकांड से पहली वाली रात उसने अपनी पत्नी कजोड़बाई से इस बारे में पूछताछ की। कजोड़बाई ने साफ इनकार कर दिया कि उसका किसी के साथ कोई नाजायज रिश्ता नहीं है। कजोड़बाई के कहने के बावजूद भैरू सिंह संतुष्ट नहीं हुआ। पति पत्नी के बीच रात को कई बार झगड़ा हुआ। आखिरकार कजोड़बाई ने कबूल कर लिया कि फजलपुरा गांव के भोजना गुर्जर से उसका अफेयर चल रहा है। अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनते ही भैरू सिंह के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो परेशान हो गया था। जैसे तैसे उसने रात गुजारी। अगले दिन दोपहर में उसकी पत्नी कजोड़बाई घर की दीवार के पत्थर ठीक कर रही थी। उसी दौरान भैरू सिंह तलवार लेकर आया। तलवार के एक ही वार से कजोड़बाई का सिर धड़ से अलग कर दिया। वहीं पास में उसके बच्चे राज बहादुर, नंद कंवर और हंसा खेल रहे थे। भैरू से इन सभी की तलवार से वार कर हत्या कर दी। भाभी ने कोशिश की, नहीं रोक पाई। भैरू सिंह ने पुलिस को बताया कि जब उसने ये हत्याएं की तो तभी उसका 8 साल का बच्चा नाथू मिला एक पेड़ के पास खड़ा था। उसने उसी भी मार डाला। ये देखकर उसका 4 साल का बच्चा मनराज भी चिल्लाया और हैंडपंप की तरफ भागा। उसने उसका भी पीछा किया और तलवार से मार डाला। इसी दौरान उसकी साली और भाभी रतन कंवर आई। उसने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन नहीं रोक पाई। भैरू सिंह ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया था। उसे शक था कि वो बच्चे भी किसी और के ही थे। उसने 5 बच्चों की हत्या कर दी। भैरू सिंह के इकबालिया बयान के बाद पुलिस टीम ने मामले में 3 जून 1988 को धारा 302 आईपीसी और धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के तहत डाबलाना पुलिस स्टेशन में एफआईआर संख्या 40 रजिस्टर्ड की। वहीं भैरू सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले की सुनवाई करते हुए सबसे पहले सेशन कोर्ट बूंदी द्वारा 1 मई 1989 को भैरू सिंह को मौत की सजा सुनाई गई थी। 20 अगस्त 1990 को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला देते हुए सजा बरकरार रखी। 20 अगस्त 1994 को फांसी पर लटकाया। भैरू सिंह ने अपने मृत्युदंड की सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की, लेकिन 4 फरवरी 1994 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मामले में अपील खारिज कर दी।
उसे मृत्यु दंड देने का फैसला बरकरार रखा। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में टिप्पणी करते हुए लिखा था, पशु पक्षी जैसी निम्न प्रजातियां भी अपनी संतानों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाती हैं। ऐसे में इंसान होने के बावजूद भैरव सिंह इतनी नीचता पर उतर आया कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों की बिना किसी गलती के सिर्फ इस शक के आधार पर हत्या कर दी कि उसकी मृत पत्नी कजोड़ बाई का भोजक गुर्जर के साथ संबंध है। एक बार अपनी पत्नी की बेवफाई की अफवाह सुनकर भैरून सिंह द्वारा अपनी पत्नी और 5 बच्चों की निर्मम हत्या करने की ये घटना हमारी रूह कंपा देती है, हमारी न्यायिक अंतरात्मा को झकझोर देती है। भैरू सिंह द्वारा अंजाम दी गई ये घटना बर्बर, वीभत्स और जघन्य अपराध तो है ही, समाज के विरुद्ध विद्रोह और मानवीय गरिमा का अपमान है। हमारी राय में इस मामले में मृत्युदंड के अलावा किसी अन्य दंड की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में हम पूर्ण